हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 5। तो ये लेक्चर में हम जुपिटर नोटबुक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक बेसिकली एक ऑनलाइन वेब बेस डेवलपमेंट टूल किट है। ठीक है। और ये मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट में उसके प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि पहले तो वो एक लाइट वेट प्रोसेस है, और दूसरा उसके साथ साथ हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं और विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मशीन लर्निंग कम्युनिटी में और एकेडमिक्स में भी जुपिटर नोटबुक का मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी हेवीली यूज़ होता है। ठीक है। तो ये लेक्चर में हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे कि हम जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, फिर नोटबुक को रन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके कुछ इंटरनल चीज़ें कि इंटरप्रेटर कैसे होता है, फिर हेल्प कमांड में क्या क्या है, हम फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हैं, कौन से टाइप के सेल्स है, उसके रनिंग ऑप्शन, और फिर हम उसको वो फाइल्स को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपके पास पाइथन का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए बस आप अगर पाइथन डाउनलोड इस तरह से अगर देते हैं तो बेसिकली ये जो python.org आएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आप डाउनलोड सेक्शंस में जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के लिए तो ये लेटेस्ट वर्जन आएगा। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये आपका अगर कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप बाकी के ऑप्शंस पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। ठीक है, बाय टाइपिंग cmd। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो आप इस तरह से या उसका वर्जन इस तरह से चेक कर सकते हैं कि पाइथन डबल # वर्जन। ठीक है। तो मेरा जो पाइथन है वो पाइथन 3.10.1 है, तो मेरे इसमें ऑलरेडी है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ है कि ये पाइथन हमारे पास है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने का। तो उसके लिए पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए जो एक पीप कमांड है कि पीप इंस्टॉल। ठीक है। और इसके बाद हमको जो भी लाइब्रेरी है वो देना पड़ेगा। तो ये केस में होगा जुपिटर। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि पीप इंस्टॉल जुपिटर, तो वो जुपिटर बेसिकली हमारे मशीन में इंस्टॉल करेगा। ठीक है। तो अभी मैंने एंटर कर दिया है। तो मेरे मशीन में ऑलरेडी जुपिटर इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो मुझे क्या मैसेज आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो वो बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। और ये हम देख भी सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि पीप लिस्ट, ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा लिस्ट करेगा कि कौन कौन से लाइब्रेरीज मेरे मशीन में इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जुपिटर भी होगा। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जुपिटर के रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज़ है वो ऑलरेडी मेरे मशीन में इंस्टॉल है। ठीक है। तो मेरे मशीन में पाइथन भी है, जुपिटर भी है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ होगा कि एक बार जुपिटर इंस्टॉल हो गया तो कि हम उसको किस तरह से रन कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी आसान सा कमांड है कि बस जुपिटर स्पेस नोटबुक। ठीक है। तो यहाँ से हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जुपिटर नोटबुक का यानी नोटबुक को ओपन कर कीजिए। ठीक है। और फिर मैं जब एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये अभी मेरे लोकल मशीन में रन होगा। ठीक है। तो ये मेरे लोकल होस्ट में रन होके फिर आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें बेसिकली आपका नोटबुक ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके दिखाता हूँ। तो बेसिकली 127.0.0.1, तो ये बेसिकली हमारा मशीन का लोकल होस्ट या आईपी एड्रेस है, और ये पोर्ट पे जाके वो ओपन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे वो रन हो गया। अगर यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे तो ये बेसिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर मैं कंट्रोल सी यहाँ पे करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको रन करने देता हूँ। ठीक है। और अभी मैं जाता हूँ मेरे ब्राउज़र में। ठीक है। तो जहाँ पे वो रन हो रहा है। ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी, तो सबसे पहले न्यू, और मेरे मशीन में सिर्फ पाइथन 3 है, तो उसके रिलेटेड इंटरप्रेटर है, और वो बेसिकली यहाँ से पाइथन 3 का फाइल क्रिएट हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप नए भी इंटरप्रेटर आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास शायद पाइथन के मल्टीपल वर्जन है, स्पेशली 2 एंड ऑल, तो उसके रिलेटेड भी एक नया इंटरप्रेटर हो सकता है।
लेकिन पाइथन 2 तो अभी डिमाइज हो गया और जनरली हम पाइथन 3 के लेटेस्ट वर्जन के साथ जाएंगे। तो जो भी ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है पाइथन 3 आईपी कर्नल, मैं उसके साथ जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अभी मेरे पास एक नया नोटबुक क्रिएट हो गया है जुपिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप हेल्प में जाओगे तो यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस टूर है, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो बेसिकली ये आपको ये नोटबुक का थोड़ा सा टूर करेगा। तो आप इस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की के साथ अभी नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फाइल नेम चेंज करने के लिए बोल रहा है कि ये नोटबुक मेनू बार है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आप ये टूर भी एक बार कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको थोड़े से बेसिक आइडिया आ जाएगा ये नोटबुक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलरेडी शॉर्टकट्स दिए हैं, लेकिन हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स अगर आपको देखने हैं आपके मशीन में तो आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग एडिट शॉर्टकट्स, ठीक है। लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट के पास साथ ही जाऊँगा, ठीक है। तो ये हेल्प कमांड में ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन हुआ है। तो अगर आप सेल देखोगे तो ये दो मेन टाइप के सेल है, एक तो मार्कडाउन और दूसरा कोड। तो मार्कडाउन जब भी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो ये सेल यूज़फुल होगा, और जब भी आपको कोड करना है तो कोड सेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मार्कडाउन में कुछ चीज़ें हम HTML के हेडर्स जैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एक सिंगल पाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे सकता हूँ। तो मैं से कहूँगा कि जुपिटर नोटबुक, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर एंटर, और फिर सब हेडिंग के लिए मैं दो डबल दे सकता हूँ। तो ये HTML का H2 के करस्पॉन्डिंग होगा। और फिर मैं बस यहाँ पे कहूँगा कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। और फिर अगर कुछ भी नहीं है, मुझे हेडिंग देना है, नॉर्मल पैराग्राफ लिखना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि दिस लैब एक्सप्लेन्स बेसिक्स ऑफ से जुपिटर नोटबुक एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मुझे ये सेल को रन करना है तो मल्टीपल ऑप्शंस है। तो आप यहाँ पे सेल में जा सकते हो। तो यहाँ पे एक पहला क्या है, रन सेल्स, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो बेसिकली रन हो गया है, ठीक है। और अभी आपको ये प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट दूसरा भी ऑप्शन है इसको रन करने का, रन सेल्स एंड सिलेक्ट बिलो। अगर मैं इसको इसके हेल्प से रन करता हूँ तो क्या हुआ, ये सेल रन हो गया और अभी हम उसके बिलो सेल में चले गए। अगर नहीं है तो वो क्रिएट करेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि रन सेल एंड इंसर्ट बिलो। तो वो रन करेगा और एक नया सेल यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये रन हो गया और उसके बाद एक नया सेल क्रिएट हो गया। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है। और जब भी आपके पास मल्टीपल सेल्स है तो रन ऑल, कि अगर आपने जो भी सेल सिलेक्ट किया है तो बस उसके अबो के सेल रन करना है या उसके बिलो के सेल रन करना है। तो ये ऑप्शंस भी आप चूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पे कि बस ये रन बटन, ठीक है। अगर आप इस पर भी क्लिक करते हो तो ये सेल रन हो जाएगा। और कीबोर्ड शॉर्टकट है इसके लिए कि शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो स्पेशली विंडोज़ में अगर हम शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मुझे फाइल को रीनेम करना है, कुछ मीनिंगफुल नेम देना है, तो बस मैं यहाँ पे आके दे सकता हूँ। तो मैं से कोर्स 1 और लैब 1, ठीक है, और इसका नाम से इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं इस तरह से एक मीनिंगफुल नेम दे सकता हूँ और रीनेम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा फाइल ये नाम से सेव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मार्कडाउन सेल। फिर दूसरा है कि कोड सेल। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सेल कोड सेल में ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम पाइथन के कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैं प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ। तो प्रिंट और से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पाइथन का कोई भी कमांड रन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको रन करने के लिए मैं मेरा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जो कि है शिफ्ट एंटर। तो अभी आप देखोगे तो ये सेल रन हो गया। ये नंबर 1 का सेल है, यानी ये फर्स्ट टाइम रन हुआ है, तो वो भी आ गया। और फिर हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नया प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, या से बस से 2+4 ऐसा कुछ, या 2+5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से दूंगा और फिर से शिफ्ट एंटर। तो अभी ये नेक्स्ट वाला सेल रन हुआ है, इसलिए उसका नंबर है 2 और 7।
फिर से मैं अगर इसको रन करता हूँ तो अभी देखोगे कि इसका नंबर 3 आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में थर्ड टाइम रन हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम कोई भी अभी पाइथन का कमांड यहाँ पे दे सकते हैं और वो बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए रन होगा, ठीक है। और अभी मुझे फाइल को सेव करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव ऑप्शन है, या कंट्रोल-S भी कर सकते हैं। और अभी एक बार सेव हो गया तो इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप फाइल और उसके बाद डाउनलोड एज ऑप्शन में जाओगे तो ये आपका जो भी नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक, तो वो एज ए HTML आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप बेसिकली notebook.ipynb, तो ये डिफ़ॉल्ट इस तरह से सेव होगा। आप PDF के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, इनफैक्ट आप .py में भी वो सेव कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस है जिसमें आप आपके नोटबुक के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको डाउनलोड करके आप एक रन करने की कोशिश कीजिए आपके मशीन पे, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो लेकिन अभी इसके बाद जो भी हमारा मशीन लर्निंग कोर्स से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे या जो भी हमारे असाइनमेंट्स होंगे हम इसी में करेंगे, तो इसलिए आपको जुपिटर नोटबुक का बेसिक्स आना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।